हेलो गाइस, वेलकम टू हिंद खोज। मैं हूँ वंदना। हम जनरली वेट और अवेट के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें समझ नहीं पाते कब वेट लगाना है, कब अवेट यूज करना है, अवेट का मतलब क्या होता है, वेट का मतलब क्या होता है। तो इस वीडियो में इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। वेट का मतलब होता है रुकना या फिर इंतजार करना। वेट, रुको, इंतजार करो, वेट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेटिंग। इसका मतलब है मैं इंतजार कर रही हूँ। आई एम वेटिंग। तो वेट का मतलब क्या हुआ? इंतजार करना या फिर रुकना। Another example is wait, I will get ready in 5 minutes. जनरली जब हम लेट हो रहे होते हैं हम यही बोलते हैं ना, वेट वेट वेट, आई विल गेट रेडी इन 5 मिनट्स। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। वेट का मतलब है रुको, आई विल गेट रेडी इन 5 मिनट्स। मैं बस 5 मिनट में तैयार हो जाऊंगी, रुक जाओ। वेट, रुक जाओ, आई विल गेट रेडी इन 5 मिनट्स। मैं 5 मिनट में तैयार हो जाऊंगी। फॉर हाउ लॉन्ग शैल आई वेट। कई बार होता है ना, हम किसी को इतना इंतजार करवाते हैं अपना, तो वो हमें दूसरा पर्सन कहता है फॉर हाउ लॉन्ग शैल आई वेट, और कितनी देर मैं तुम्हारा इंतजार करूं। जो अदर पर्सन होता है वो परेशान हो जाता है और फिर वो लास्ट में बोल ही देता है फॉर हाउ लॉन्ग शैल आई वेट, कितनी देर इंतजार करूं। फॉर हाउ लॉन्ग, और कितनी देर के लिए इंतजार करूं। फॉर हाउ लॉन्ग शैल आई वेट। वेट अ मिनट, इसका मतलब है 1 मिनट के लिए इंतजार करो, 1 मिनट के लिए रुको। वेट अ मिनट, 1 मिनट के लिए रुको या 1 मिनट के लिए इंतजार करो। सो गाइज, वेट का मतलब समझ में आया, रुकना या फिर इंतजार करना। जल्दी से रिकैप करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। आई एम वेटिंग, मैं इंतजार कर रही हूँ। वेट, आई विल गेट रेडी इन 5 मिनट्स। रुको, मैं 5 मिनट में तैयार हो जाऊंगी। फॉर हाउ लॉन्ग शैल आई वेट, और कितनी देर के लिए इंतजार करूँ। वेट अ मिनट, 1 मिनट के लिए इंतजार करो, 1 मिनट के लिए रुक जाओ। वेट अ मिनट। अब हम स्टडी करते हैं अवेट का मतलब क्या होता है। अवेट का मतलब होता है वेट फॉर समबडी या फिर वेट फॉर समथिंग। मतलब किसी के लिए इंतजार करना या किसी चीज के लिए इंतजार करना। वेट फॉर, इसका दूसरा मतलब होता है एक्सपेक्ट करना, मतलब उम्मीद करना। किसी से जब हम कोई उम्मीद करते हैं तब भी हम यूज करते हैं अवेट। गाइस, समझ में आया? वेट का मतलब होता है रुकना या इंतजार करना। अगर हम किसी चीज के लिए रुक रहे हैं या किसी के लिए रुक रहे हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे? अवेट। अगर हम कोई उम्मीद कर रहे हैं, कोई आशा कर रहे हैं, तो भी हम क्या यूज करेंगे? अवेट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अवेटिंग ईगरली। मैं बेसब्री से उम्मीद कर रही हूँ या बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। किसी बात का इंतजार कर रही होंगी, किसी चीज का इंतजार कर रही होंगी, किसी के आने का इंतजार कर रही होंगी, कुछ भी हो सकता है। आई एम अवेटिंग ईगरली, मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। जो मैंने यहाँ अवेटिंग लिखा, इसका मतलब है वेटिंग फॉर समबडी या समथिंग। किसी के लिए इंतजार कर रही होंगी या किसी चीज का इंतजार कर रही होंगी। क्लियर? आई अवेट योर अराइवल, मैं तुम्हारे आने का इंतजार करती हूँ। आई अवेट योर अराइवल, ये प्रेजेंट टेंस हो गया। अराइवल मतलब आना, मैं तुम्हारे आने का इंतजार करती हूँ। आई अवेट अ गुड न्यूज, इसका मतलब है मैं एक अच्छी खबर की उम्मीद करती हूँ। आई एम अवेटिंग योर आंसर, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रही हूँ। तो किसी चीज के लिए इंतजार हो गया, तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रही हूँ। किसी के लिए इंतजार हो गया ना, किसी चीज के लिए इंतजार हो गया, तो क्या यूज करा मैंने? अवेट। आई एम अवेटिंग योर आंसर, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रही हूँ। गाइस, जल्दी से रिकैप करते हैं हमने अवेट के बारे में क्या पढ़ा। अवेट का मतलब होता है किसी के लिए इंतजार करना, किसी चीज के लिए इंतजार करना या उम्मीद करना। आई एम अवेटिंग ईगरली, मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। अब वो किसी चीज के लिए भी इंतजार हो सकता है या फिर किसी के लिए भी हो सकता है इंतजार। मैंने सिर्फ इतना बोला है, आई एम अवेटिंग ईगरली, मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। आई अवेट योर अराइवल, मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर रही हूँ। आई अवेट अ गुड न्यूज, मैं एक अच्छी खबर का इंतजार करती हूँ। आई एम अवेटिंग योर आंसर, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रही हूँ। सो गाइस, आपको समझ में आया वेट और अवेट का डिफरेंस। वेट का मतलब होता है रुक जाओ, रुकना या फिर इंतजार करना। अवेट का मतलब होता है जब हम किसी के लिए रुकते हैं या किसी चीज के लिए रुकते हैं या किसी चीज का इंतजार करते हैं, किसी के लिए इंतजार करते हैं या उम्मीद करना। सो आई होप गाइस दिस वीडियो इज इंफॉर्मेटिव टू यू। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल हिंद खोज।